गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी दीपावली। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्रूड ऑयल और नवंबर का क्रूड ऑयल का आपने कॉल बाय किया था और साथ में नेचुरल गैस का भी एक कॉल बाय किया था। नेचुरल गैस का हमने 275 का कॉल 7 रुपये में बाय किया था, जो अभी फ़िलहाल 29 पे है, लेकिन हमने वो 24-25 रुपये में बेच कर निकल गए थे और लो में जाके क्रूड ऑयल का एक और पोजीशन बना लिया था, जो अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। पहले हमने 5100 का कॉल लिया था, जो एक्सपायरी तक होल्ड करने को नक्की किया था, क्योंकि क्रूड ऑयल पिछले 6 महीने के लो पे चला गया था, तो थोड़ी रिकवरी तो बनता ही था। और ये मैनिपुलेट किया हुआ था मार्केट मेरे सेटअप के मुताबिक, क्योंकि जो इन्वेंटरी आने वाली थी ऑयल की, उससे पहले उसको ड्रॉप करवाया गया था। इसीलिए हमको मेरे इतने साल के अनुभव के हिसाब से हमने कॉल बाय किया था, जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और वो जो नेचुरल गैस का पोजीशन था, उसको काट के हमने क्रूड ऑयल का 4900 का कॉल जब मार्केट लो पे गया था तभी बाई कर लिया था। उसने भी अच्छा खासा 19,400 का रिटर्न दिया है। अभी कुल मिला के टोटल हमको 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है, जो अभी एक्सपायरी तो बहुत दूर है। इसीलिए इसको होल्डिंग रखने का ही इरादा है अपना, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी भी आगे जा सकता है। अभी अपने मार्केट में देखा जाए तो निफ्टी बहुत हाई पे है, इसीलिए उसमें तो कुछ ट्रेड नहीं बनता है। यूएस ऑयल अभी 60, क्रूड ऑयल अभी $60 के ऊपर चला गया है, और अभी इसका अपना टारगेट रहेगा 65 तक ले जाने का। अभी देखते हैं, एक्सपायरी बहुत दूर है, 17 तारीख। अभी हम लोग 30 तारीख तक देखेंगे। उससे पहले भी अगर ऐसा लगा कि मार्केट में क्रैश हो सकता है, तो अपना पोजीशन काट लेने का, क्योंकि अपन जो भी है हम लोग लाइव दिखाता है, जो कोई नहीं दिखाता है। अभी तो दिवाली के टाइम वीडियो नहीं डाल सकते थे, इसीलिए अभी आगे का वीडियो डालेंगे। जो भी पोजीशन लेंगे वो लाइव सबको दिखाने का। कोई भी ट्रेडर अपना लाइव पोजीशन नहीं दिखाता है, सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें निकल के लेवल दिखाता है। लेवल वेवल में कुछ नहीं रखा है। जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चलो, अपना एक सेटअप बना के चलो, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर 2-3 साल काम करो, 2-2.5 लाख गवाओ, तभी चलेगा कि हाँ कैसे पैसा बनेगा। बाकी सब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, ऐसा चार्ट के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट के हिसाब से चार्ट बनता है, वो भी देखने का है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि चलो सब हैमर बना कैंडल रिलायंस में, और रिलायंस कोई बड़ी डील करने वाला है, तो रिलायंस बड़ी डील करेगा तो उसका शेयर प्राइस चढ़ने वाला है। तो क्या हैमर कैंडल बना है तो चढ़ेगा। अभी डाउन हैमर बना है, और तो क्या वो हैमर देख के मुकेश अंबानी कोई डिसीजन नहीं लेगा कि चलो मेरे चार्ट पे अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा। वो तो डील करने ही वाला है। ये सब एक दिमागी उसका खेल है, सबको फंसाने का। चार्ट पैटर्न ड्राइंग के भरोसे मत रहो। टॉप 50 जैसे निफ्टी में हमको ट्रेड करने का है, तो निफ्टी का हाई और लो देखो। निफ्टी का जैसे कि हमने बनाया है, टॉप कंपनी जैसे रिलायंस, कोटक, ICS, TCS, इन्फोसिस, ITC, सबका लिस्ट बना लो और उसके ऊपर रोज फोकस करो। फोकस करने के बाद देखने का हाँ कौन सा हाई पे है, लो पे है, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट देखने का ट्राई करो। बाकी चार्ट पैटर्न खींचने से
करने से हमेशा एक दिन फ़ायदा रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन तो तुम लॉस में ही चले जाओगे। चलो वो बात तो ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान पेल दिया हमने, वो सब छोड़ो। अभी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा 50,000 का इन्वेस्ट के सामने 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी इसको 50 करने का है हमको, उस हिसाब से चलते हैं। थैंक यू। चलो आगे का अपडेट अगले वीडियो में देता हूँ, अपना पोजीशन किधर तक पहुँच रहा है। गुड बाय एंड एन्जॉय योर वीकेंड।